भवतु सर्वमङ्गलं भवतु सर्वमङ्गलं भवतु सर्वमङ्गलम्। बहुत अच्छे विश्राम करो, विश्राम करो। और ओपनिंग स्टार्ट करें। वेलकम। Come on fast. अंजन जी, जिगर जी, गुड मॉर्निंग सभी पार्टिसिपेंट को। हमारे आज के ये बेंच में सभी का स्वागत है। अध्ययन से स्वागत है, बंदर अभिनंदन करता हूँ। जितने भी पार्टिसिपेंट है सभी का मैं कि देखे कि अपने वरिष्ठ कलीग के जिसको भी अपने क्या मैं भी ट्रेनिंग कर रहे थे वो लोग आए कि नहीं। अगर आए हैं तो बढ़िया है, नहीं है तो फोन करें, मैसेज करें, व्हाट्सएप करें। तो सारी पेन साथ में रखें और गुनगुना पानी पीते रहे, जैसे कि काफी अच्छे फायदेमंद है। तो नब्जी भाई जी का स्वागत है। रामू जी का स्वागत है। अशोक कुमार जी का स्वागत है। तुकाराम जगत जी का स्वागत है। शैलेश कुमार जी का स्वागत है। जस्मिता जी का स्वागत है। दिगंबर मालाकार जी का स्वागत है। तो ये जो आज हमारी वैसे पहले सीजन में मैं 3 लोगों का शेयरिंग लेना चाहूंगा, जो भी इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करके वो क्या क्या फायदा मिले वो ये जल्दी जल्दी एडजस्ट करें, नए लोग एडजस्ट करें ताकि हम ज्यादा से ज्यादा जान पाए। सिर्फ एक ही लोग एक जन का ही हैंडल हुआ है, बाकी लोग भी हैंडल करें, नए लोग जितने हो सके। आइए पुनीत जी, आपको मैं अनम्यूट ऑप्शन दे रहा हूँ। हाँ सर जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर जी। सर जी, मैं पुनीत कुमार पांडे, उन्नाव उत्तर प्रदेश से। सर जी, मैं स्वागत करता हूँ अपने डॉक्टर अनिल जैन सर जी का, और स्वागत करता हूँ डॉक्टर सागर जोशी जी का, और स्वागत करता हूँ यहाँ आए हुए सभी पार्टिसिपेंट का। स्वागत करता हूँ मैं आपका भी।
और स्वागत करता हूँ मैं अपने सीनियर सतीश जी का। सर ये प्रोडक्ट हमने आज से 9 महीने पहले करीब लिया था अपनी माता जी के लिए, जिनको ब्रेन हेमरेज होने की वजह से आधा दाहिना अंग जो है पैरालाइज हो गया था। तो ये इस प्रोडक्ट की जानकारी हमारे पति जी ने हमको दी थी और ये प्रोडक्ट हमने उन्हीं के कहे अनुसार इसको उन्हें परचेज किया था, जिसका रिजल्ट हमको 1 घंटे में देखने को मिला था। उनका जो दाहिना पाँव पैरालाइज होने की वजह से उठता नहीं था और वो 1 घंटे में उनका पैर उठ गया और धीरे-धीरे करके उनका न्यूरो सिस्टम उनका बेकार था और जो कि वो पहचान नहीं पाती थी किसी को। इस मैट्रेस पे लेटने से, इसके पानी पीने से और इसका जो ब्रेसलेट था उनके हम हाथ में बांध देते रहे, जिसके कारण धीरे-धीरे करके उनका ब्रेन सिस्टम सही हुआ, न्यूरो सिस्टम उनका सही हुआ। अब वो पहचानती भी हैं और धीरे-धीरे करके वो जो दाहिनी करवट या बाएँ करवट नहीं ले पाती थी, उनका शरीर बेकार था। इस कारण वो धीरे-धीरे करके उनका दाहिना पैर दाहिने करवट भी लेने लगी, बाएँ करवट भी लेने लगी और धीरे-धीरे करके उठ के बैठने भी लगी। अब ये हालत है कि वो अपने आप खुद चारपाई से नीचे उठ के खड़ी हो जाती हैं और बैठ भी जाती हैं और जिनको हम हल्का सहारा दे देते हैं, अब वो चलती भी हैं। अब वो धीरे-धीरे करके जिनकी आवाज़ भी चली गई थी, अब वो धीरे-धीरे करके उनकी आवाज़ भी अच्छी हुई है। अब आवाज़ भी साफ हो रही है। इस तरह से हम कहना चाहेंगे कि सर ये जो डॉक्टर सागर जोशी ने ये प्रोडक्ट बनाया है, इतना अच्छा बनाया है, इतना अच्छा बनाया है जिसकी तारीफ़ जितनी की जाए, उतनी तारीफ़ कम है। और कोशिश करेंगे जो हमारे मोर पावर जो आया है, कोशिश करेंगे इसको भी मँगाने की। हम ये भी मम्मी को खिलाएँगे और इसका भी हम रिज़ल्ट देखेंगे। तो इस तरह से करके धीरे-धीरे करके सर ये हमने यूज़ किया, उसके बाद हमने इस पे काम शुरू किया तो ये आज तक अभी तक हम कम से कम 25 से 30 परिवारों तक इस प्रोडक्ट को हम पहुँचा चुके हैं और आगे भी हम इसको पहुँचाते रहेंगे। तो हम सर ये कहना चाहेंगे जो व्यक्ति अभी इस बात को सोच रहा है कि हम ये प्रोडक्ट खरीदें या ना खरीदें, करें कि ना करें, ये हमारा कहने का तो सोचो बाद में, इस प्रोडक्ट को पहले इस्तेमाल करो, पहले यूज़ करो, इसका रिज़ल्ट देखो और रिज़ल्ट इसका जो होता है ये बिल्कुल जब आएगा इसका प्लस में ही आता है रिज़ल्ट। तो सर हम कहना चाहेंगे सभी पार्टिसिपेंट से कि इस पे जितने अच्छे से अच्छे काम करो और सभी घरों तक पहुँचाने का कोशिश करो और हम भी कोशिश करते हैं कि लगभग अभी जहाँ तक हम पहुँचा सक रहे हैं, हर घर तक पहुँचाने के काम कर रहे हैं और आगे भी हम करते रहेंगे। तो थैंक यू सर, आपने हमको बोलने का समय दिया। थैंक यू सर। जी, बहुत ही अच्छा शेयरिंग था आपका। जी। और भी लोग एंगेज करें। नमस्कार, मैं शैलेश खत्री प्रॉपर अहमदाबाद से बिलोंग करता हूँ। प्रोडक्ट के बारे में मैं बताऊँ तो प्रोडक्ट मैंने ससुर जी के लिए लिया था और बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट लेने के बाद में उनको जो चलने में तकलीफ हो रही थी, बैक पेन हो रहा था, उसमें रिलीफ हुआ है और उसके बाद में मैंने मेरी मदर के लिए लिया था। तो उनको भी इस प्रोडक्ट से जो बोन जो होता है ना मन का, उसमें भी तकलीफ थी, तो डॉक्टर ने बोला था कि इनका ऑपरेशन नहीं हो सकता है। तो उसके बाद में दवाई लेने के लिए बोला था कि दवाई से आप जितना हो सके उतना कवर हो सकता है, बाकी ऑपरेशन नहीं हो सकता। ये प्रोडक्ट लेने के बाद में उनको अच्छा रिजल्ट मिला है और वो आज पूरा 75 ईयर्स की एज है, फिर भी वो अपना काम खुद अकेले करती है और पूरा घर का काम करती है। तो प्रोडक्ट बहुत ही बेहतरीन है और सागर जोशी सर ने इतना वंडरफुल बनाया है, उसके लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। तो ये प्रोडक्ट लेने से सभी को फायदा मिलता है और हमारी कोशिश है कि हम घर घर तक ये प्रोडक्ट पहुँचाएंगे और उन्होंने जो ये मुहिम चलाई है कि सबको स्वस्थ रखना है, तो हम अपना योगदान देंगे। और इस प्रोडक्ट से काम करते करते मैंने अभी तक 3500 रुपये इनकम की है। थैंक यू मुझे बोलने का मौका दिया।
बात चल रही थी। मैं साहिल अंसारी जी को अनम्यूट का ऑप्शन दे रहा हूँ, आइए सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप तमाम साथियों को मोहम्मद साहिद अंसारी का प्यार भरा नमस्कार। मैं उम्मीद करता हूँ आप सारे लोग कुशल मंगल होंगे, खैरियत से होंगे। मैं झारखंड कोडरमा से। साथियों, मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये सिस्टम के अंदर में मैंने कैसे आया। मैं इससे पहले जो मेरा प्रोफेशनल जो मेरा काम था, मैं एक बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर 12 साल में उत्तर प्रदेश के अंदर में मेरा बहुत ही खूबसूरत तरीके से काम चला। मैं इसका एक तरीके से मैं मास्टर हूँ। लेकिन ई ऑडिटोरियम नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड में मुझे कैसे आना हुआ, मेरे परिवार में एक हेल्थ चैलेंज थी। मेरी फुआ का शुगर, बीपी, थायराइड और धड़कन। लोकल डॉक्टर से, यानी कि जो एमबीबीएस डॉक्टर से, वहां 5 लाख रुपया तकरीबन खर्चा करने के बाद उनकी हेल्थ मरने की कगार पे हो गई थी। 7 लाख रुपया परिवार वाले जुटा चुके थे दिल्ली ले जाने के लिए। मैं चाहूंगा इस सिस्टम जिनसे मुझे मिला, मेरे ग्रेट अपलाइन विनोद कुमार जी समस्तीपुर, उनके लिए एक बार जोरदार क्लैपिंग। उनके माध्यम से फोन पे ये सिस्टम मुझे मिला और मेरी फुआ 7 दिन में खड़ी हो गई। इस प्रोडक्ट लेने के बाद 60 दिन में टोटल मेडिसिन बंद हो गया। डियर फैमिली मेंबर्स, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये सिस्टम को मैंने करना शुरू किया और 60 दिन के बाद मैं 65 दिन में डिसीजन ले लिया कि मुझे बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर को काम नहीं करना, मुझे सिर्फ ई ऑडिटोरियम को लोगों के घर में दीपक जलाना है। और जलाते जलाते ये सिस्टम के अंदर में मुझे 14 महीने हो रहे हैं। हजारों लोगों से ज्यादा मैं इस प्रोडक्ट से लोगों को पहुंचाया और अलग अलग तरीके से लोगों के परेशानियां थी। सैकड़ों लोग मेरे टीम में अर्निंग कर रहे हैं और वो विनोद कुमार जी आज तक मुझसे मिले कभी नहीं। मैं इसको वहां से मैंने डायरेक्ट किया। मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं अनिल जैन साहब के लिए, एक बार जोरदार क्लैपिंग। जो सुबह में उनकी मॉर्निंग मीटिंग अटेंड करके और मैंने यहाँ पे सीखा और मैं हमेशा जब भी बैठा मैं अपनी डायरी और पेन लेकर के बैठा, सर से मैंने कांटेक्ट करते गया और एक एक प्रोडक्ट की नॉलेज मैंने लेते गया। पिलो पैड में कितनी मैगनेट है, सेमी डिलक्स में कितना है, सुपर में कितना है, ये तमाम चीजों को नॉलेज लेकर के लोगों तक पहुंचाते गया। माय डियर फ्रेंड, मैं अपने टीम का मैं एक हीरो बन गया, यानी कि ई ऑडिटोरियम का एक बेहतरीन हीरो मैंने बना। और आज मैं अगर मैं बात करूं तो मोर पावर हिवारिस को भी मैं यूज करता हूं और मैंने अपने ओपन चैलेंज दिया अपने टीम को, या तो 50 पीवी का सामान अगर आप खरीदोगे तो ये प्रोडक्ट आपको 750 रुपया से भी कम पड़ेगा। अगर मुझसे अगर आप रिटेल में लोगे तो आपके लिए फुली चैलेंज 1500 रुपया का है। डियर फैमिली मेंबर्स, मैं इसको काम करके मैं यहाँ पे लखपति क्लब में आ चुका हूँ, अब करोड़पति की तरफ में भाग रहा हूँ। तो मैं डियर फैमिली मेंबर्स मैं आपको कहना चाहूंगा, ये क्यों 100 लोग, क्यों 200 लोग, मैं चाहता हूँ कि इस मीटिंग को हमारे और आपकी वजह से, हमारी आपकी वजह से लोग एंटर ना कर पाए। तो अनिल जैन साहब इतनी जबरदस्त उन्होंने हमको डेप्थ तक एक बाल से भी बारीक इस प्रोडक्ट के बारे में, ये तमाम चीजों के बारे में इन्होंने नॉलेज देते हैं। डियर फैमिली मेंबर्स, लोग यहाँ पे अपलाइन डाउनलाइन के चक्कर में झगड़ा करके और लोग अपने आप को, अपने करियर को छोड़ देते। मैं आपको बताना चाहूंगा, मेरे 3 अपलाइन मतलब विनोद कुमार जी को अपलाइन को भी पकड़ा था, वो भी सिस्टम से आउट हो गए, उनके अपलाइन भी आउट हो गए। उसके बाद मैंने यहाँ पे अनिल जैन साहब का नंबर को मैंने सेव किया, सुनील जोशी साहब का नंबर को सेव किया, प्रतीक कटोरिया साहब का मैंने यहाँ पे सेव किया, मैंने यहाँ पे राजा सिंह का मैं इस नंबर को यहाँ पे सेव किया, अब एक्स के अब्दुल बाकी का इस नंबर को मैंने किया। जो मुझे अपलाइन अच्छा लगे, अजय गायकवाड़ साहब से आप पूछना मेरे बारे में, उनका मैंने नंबर सेव किया और ये तमाम लोगों से मैंने बात करना शुरू किया। माय डियर फ्रेंड, मैंने बोला ना कि आज अपने टीम का मैं हीरो बन चुका हूँ और मेरे मीटिंग में जिस बंदा ने बैठ जाता अगर वो मुर्दा है तो मैं उसको जिंदा करने का काम करता हूँ। तो डियर फैमिली मेंबर्स, वो सब की वजह अनिल जैन साहब है, उनके लिए एक बार जोरदार करें। अगर मैंने ज्यादा बोला हूँ तो मेरी बातों को माफ कीजिएगा। थैंक यू सो मच, सर।
बराबर पुनीत जी, अंशुल जी, सॉरी, बहुत ऐसा शेयरिंग था आपका। तो अभी मैं ज्यादा टाइम न लेते हुए हमारे महागुरु डॉक्टर अनिल जैन सर का स्वागत करना चाहूंगा। तो उनका डिजिटल डेलीगेशन से स्वागत किया जाए। आइए सर। Mix Master DJ Chandan. वाओ, ग्रेट मॉर्निंग, वंडरफुल मॉर्निंग एंड एवरीबॉडी वेरी गुड मॉर्निंग। जितने भी लोग यहाँ मौजूद हैं, मैं आपका अपना अनिल जैन आप सभी लोगों का तहे दिल से हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और कहना चाहूंगा दोस्तों, ये आज का दिन है हमारे पास, क्योंकि यही दिन आज और है हमारे लिए खास। तो चलिए दोस्तों, ये सुबह सुबह जो हम बात करने वाले हैं, आज का टॉपिक सब्जेक्ट बहुत ही अलग है, यूनिक है। और ये जो टॉपिक है ना, ये आपकी सफलता असफलता, आपके परिवार, आपकी खुशी, आपके गम, इन सब चीजों में इसका जो प्रभाव होता है, ये बहुत बड़ा प्रभाव होता है। इतना बड़ा प्रभाव आप अंदाजा नहीं लगा सकते। और ये जाने अनजाने में आपकी जिंदगी को खा रहा है। क्या कर रहा है? आपकी जिंदगी को खा रहा है। आप सोचिए, आप मेहनत करते हैं, लेकिन वो मेहनत आपको अनुसार आपको रंग नहीं देती। आप जो भी कर रहे हैं, उसके रिजल्ट आपको नहीं मिल रहे हैं। आप जो खाना खा रहे हैं, वो आपके शरीर को लग नहीं रहा है। आप परिवार के साथ जो खुशियां बांटना चाहते हैं, आपका परिवार आपसे खुश नहीं है, लेकिन आप खुशियां देना चाहते हैं। आप बहुत पैसा कमा रहे हैं, पैसा कमा भी रहे हैं, फिर भी लोग आपसे खुश नहीं है। बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनका आपको जवाब ही नहीं पता, और कई सारे सवाल ही आपने आज तक उठाए नहीं। इन सब चीजों के पीछे कहीं ना कहीं हमारी अज्ञानता है, हमारी आपकी अज्ञानता है। हमें पता ही नहीं है, जाने अनजाने में हम क्या क्या कर बैठे हैं और क्या क्या कर रहे हैं। जो टॉपिक था, आपकी सफलता के अंदर सबसे बड़ी समस्या वह स्ट्रेस, तनाव, चिंता। और बहुत पुरानी कहावत है, लेकिन बहुत अच्छी कहावत है, इससे कहीं छूटा नहीं जा सकता, और वो है चिंता चिता बना देती है। क्या कहते हैं? चिंता चिता बना देती है। तो बताना चाहूंगा दोस्तों, ये चिंता किस प्रकार की और चिता किस प्रकार की, आज हम इस सब्जेक्ट के ऊपर बात करेंगे। क्यों आप लक्ष्य बना करके पीछे हट जाते हैं? क्यों आप लक्ष्य बना करके उन्हें हासिल नहीं कर पाते हैं? क्यों आप लक्ष्य बना करके लोग आपका साथ नहीं देते? क्यों? कहां कहां अनजाने में, जाने अनजाने में अपने द्वारा, अपने लोगों के द्वारा आप तनावग्रस्त हो जाते हैं। कई बार तो हम जो सोचते हैं वो होता ही नहीं है, फिर भी हम तनावग्रस्त हो जाते हैं। ये कैसे
कैसे पॉसिबल है? ये कैसे पॉसिबल है? आज हम इस चीज पर विशेष तौर पे आपसे चर्चा करेंगे, आपको हम इस पे प्रकाश डलवाएंगे और आप खुद कहेंगे कि हाँ, ये मेरे साथ हो रहा है। अगर आपके साथ हो रहा है तो और भी लोगों के साथ हो रहा है। तो इनसे हमें कैसे बचाव होना चाहिए, किस प्रकार से हम इसे दूर हो सकते हैं, कैसे हमारी जिंदगी के अंदर हम वो हर चीज पा सकते हैं जो वास्तविकता में पाने के लिए हम हैं। मुद्दा यहां आ जाके रुक जाता है कि हम करें तो क्या करें, कैसे करें। अब भाई जिस चीज का पता ही नहीं है, उस चीज का अता पता नहीं है, वो चीज आप करेंगे तो कैसे करेंगे? नहीं कर सकते, कभी नहीं कर सकते। आज की तारीख में व्यक्ति जितना शारीरिक रूप से बीमार नहीं है, शारीरिक रूप से बीमार नहीं है, उससे कई गुना ज्यादा, मैं कहूंगा 99% लोग स्ट्रेस से बीमार हैं। आज अगर एक बहुत बड़ा ज्वलंत सवाल देखा जाए, हिंदुस्तान राजधानी हो गया है डायबिटीज का, और डायबिटीज का सबसे बड़ा कारण है और वो है स्ट्रेस। मैंने डॉक्टर साहब को बोला एक बार कि डॉक्टर साहब, अगर मान लो कोई इंसान है, अगर वो मीठा खाना ही छोड़ दे, मीठा ना खाए, तो वो डायबिटीज से बच सकता है? तब उन्होंने मुझे बताया कि डायबिटीज मीठा खाने से नहीं होती है। डायबिटीज की आज की तारीख में सबसे बड़ी जो समस्या है और वो है स्ट्रेस। क्योंकि स्ट्रेस लेना हमारे लिए ठीक नहीं है, और इंसान क्या करता है, हर बात में स्ट्रेस ले लेता है, हर बात में स्ट्रेस ले लेता है। जरा सा कोई परछाई देख लेता है, पता नहीं उसको लगता है परछाई, और ये किसकी परछाई है। बस ये आपका स्ट्रेस मैनेजमेंट करते करते आप यहाँ से स्ट्रेस को गलत तरीके से लेना शुरू कर देते हैं। आप बैठे हुए हैं, आपके सामने कोई आदमी आता है, वहां का तो ये आदमी कौन, अरे मेरे को गलत लग रहा है, अरे मेरे को गलत आदमी लग रहा है। बस ये आपने गलत लग रहा है ना, इसी जगह पर आपने अपने अंदर स्ट्रेस ले लिया। मेरी टीम ये करेगी, मेरी टीम वो करेगी, मेरी टीम उससे क्यों मिली, मेरी टीम ने उससे बात क्या किया, ये सब स्ट्रेस देते हैं। आपका सबसे ज्यादा स्ट्रेस आपके ब्रेन से आता है, आपकी सोच से आता है, आपके माइंड से आता है। कुछ नहीं होता है, इसने उसको फोन क्यों लगाया, अच्छा बच्चे पे शक है, बच्चा बड़ा हो गया, बच्ची बड़ी हो गई है, ये गई हुई है, अच्छा 9 बज गई है, 10 बज गई है, अभी तक घर नहीं आई, ओ स्ट्रेस लेना शुरू। क्यों आखिर ऐसा होता है? क्योंकि हमें पता ही नहीं होता है हमें सोचना कैसे है, हमें किसी चीज को अंजाम कैसे देना है। दुनिया जानती है, आप लोग भी जानते हैं कि ये तनाव ग्रस्त होना, ये लकवा होने से ज्यादा खतरनाक है। आपने देखा होगा, कभी न्यूज आई कि एक आदमी को बड़ी अच्छी खुशी मिली कि भाई करोड़ों रुपए की लॉटरी लग गई, और उस खुशी के अंदर ही वो इतना वो हो गया और उसको हार्ट अटैक आया और वो मर गया। कभी आपने देखा एक हरी भरी फैमिली के अंदर एक खबर आती है कि उस परिवार का जो मुखिया था उसका एक्सीडेंट हो गया और वो उसकी डेथ हो गई। बस घर में सब लोग थे, उनके घर में न्यूज आई, उनकी डेथ हो गई, उनका एक्सीडेंट हुआ, उनकी मौत हो गई। और घर की मुखिया की जो पत्नी थी, उन्होंने सुना, और सुनने के बाद में अगले 5 से 7-10 मिनट के अंदर उनकी डेथ हो गई। नॉर्मल थे, लेकिन ये स्ट्रेस आया, हार्ट अटैक आया, और इन इंस्टेंट वो इस दुनिया में नहीं है। और
और इन दोनों के डेथ की वजह से उनके जो बच्चे थे उनके ऊपर पहाड़ टूटा और सबका सब प्रेशर आया और वो लोग पूरी तरह से पूरा परिवार छिन्न भिन्न डिस्टर्ब हो गया। ऐसे ना जाने कितने सारे न्यूज़पेपरों में कितने सारे ऐसे वाक्य, ऐसी कहानियां आपके आसपास भी होगी। एक बहुत अच्छा सा गाना है, मैं जब सुनता हूं उसे बहुत अच्छा लगता है। तुमको भी गम ने मारा, हमको भी गम ने मारा, तो क्यों ना इस गम को मार डाले। आज मैं उसी तरह की बात करूंगा कि जब वास्तविकता भाई ये हमें मार रहा है, हमें खत्म कर रहा है, तो हम इसे ही खत्म क्यों ना करते हैं। वैसे भारत के संविधान में बहुत अच्छा है, अगर आपको कोई खत्म कर रहा है, आप पे हमला कर रहा है, आपको मार रहा है, तो आप अपने बचाव में उसको मार सकते हैं, तो आप 302 के अपराधी नहीं होंगे। तो ये तो इंसान है जिसके लिए कानून भी आपको माफ कर रहा है। यहां तो आप खुद स्ट्रेस में हैं, आप खुद अपने आप को मार रहे हो, तो अब बताइए आप किससे लड़ेंगे। आपका स्ट्रेस तब से शुरू होता है जब से आप थोड़ा सा सुनने और समझने लगते हैं। आप क्या समझते हैं, छोटे बच्चे उन्हें स्ट्रेस नहीं आता, उन्हें भी स्ट्रेस आता है, लेकिन वो छोटे बच्चे होते हैं, उन्हें उतना पता नहीं होता है, तो वो लोग क्या करते हैं, माइंड डाइवर्ट करके मैनेज कर लेते हैं, माइंड डाइवर्ट करके मैनेज कर लेते हैं। आपने देखा होगा कोई बच्चा किसी चीज के लिए जिद्दी कर रहा है, बहुत जिद्दी कर रहा है, बहुत जिद्दी कर रहा है, तनाव में आ रहा है, नहीं मुझे चाहिए, नहीं मुझे चाहिए, लेकिन आपने उस बच्चे को लेकर के थोड़ा सा उसको ये ना देते हुए बोला ये छोड़ बेटा ये ले, उसका माइंड चेंज करके हम उस बच्चे का स्ट्रेस खत्म कर देते हैं। लेकिन जैसे जैसे वो बच्चा बढ़ने लगता है और दुनियादारी में आता है तो उसका स्ट्रेस बढ़ना शुरू हो जाता है। सबसे पहला बच्चे का स्ट्रेस शुरू होता है, वो शुरू होता है स्कूल से। बाकी घर में एंजॉय चल रहा है, बस बच्चे को कोई खिला रहा है, वो खिला रहा है, सब खेल रहा है, लोग कहते हैं ये कौन वो कौन। अभी उसका स्ट्रेस लोगों को पहचानने में लगा हुआ है और लोग उन्हें बताते हैं बेटा ये है, तो उसका स्ट्रेस खत्म हो जाता है। आप समझे मेरी बात को। एक अंकल आए, बोले ये कौन है, तब तक मम्मी या पापा कोई ना कोई कहता बेटा ये अंकल है, पहुंचो, वो बच्चे का स्ट्रेस खत्म हो जाता है। लेकिन हमारा स्ट्रेस खत्म नहीं होता है, और बच्चों का सही स्ट्रेस शुरू होता है, जब हमारे साथ भी शुरू हुआ था, जब हम पहली बार स्कूल गए। आपने देखा होगा बड़े बड़े बैग, वजन, टाइम पे उठना, जाना, भागना, शायद हम में से किसी को पसंद नहीं था जब पहली बार शुरुआत में हम स्कूल गए थे तब। 98% बच्चे जब बाजार पहली बार स्कूल जाते हैं सब रोते हुए जाते हैं, या जबरदस्ती माँ बाप छोड़ के आते हैं। उन्हें ऐसा लगता है पता नहीं कहाँ छोड़ रहे हैं हमें, मेरे को वापस लेने आएंगे भी नहीं आएंगे। और फिर वो बच्चा जब स्कूल और इसके एटमॉस्फेयर में आता है, नए नए बच्चे मिलते हैं और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। इसका पेंसिल ले लिया, मेरा पेंसिल कहाँ गया, पेंसिल कहाँ गया, ये भी एक अपने आप में स्ट्रेस है। तनाव में आ जाता बच्चा, मेरा पेंसिल कहाँ गया, अभी मम्मी मारेगी, मैडम मारेगी, स्कूल में मैडम ने बोला याद कर क्या ना, नहीं याद आया, तो पूरे दिन बच्चा स्ट्रेस में रहता है। अभी मैं बच्चों से इसलिए शुरू कर रहा हूं क्योंकि यही बच्चा साला बड़ा हो गया। अभी मालूम है, ये छोटा बच्चा जो छोटा था, अब यही बच्चा बड़ा हो गया है। आप क्या थे, हम क्या थे, हम सब छोटे बच्चे ही तो थे, और वही छोटे बच्चे हम भी थे, और ये सबके साथ ऐसा हुआ है। स्कूल में आपका टिफिन आया, मम्मी ने टिफिन दिया, टिफिन में आपकी मन मुताबिक चीज नहीं निकली तो आपको स्ट्रेस आ गया, मैं नहीं खाऊंगा, मेरे को अच्छा नहीं लगता, मम्मी बार बार यही दे देती है। अरे चलो ये मम्मी और अपने घर की बात तो छोड़ो, बाहर से भी स्ट्रेस आने लगता है उस समय स्कूल में। उसका बैग बहुत अच्छा है, मेरा बैग अच्छा नहीं है, ये भी एक स्ट्रेस का वजह है। स्कूल, आप सब लोग कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेट करेंगे मेरी इन सब बातों को। आपने होमवर्क नहीं किया, स्ट्रेस आ गया, हम बहाने बनाने लगते हैं, हम गलत ट्रैक पे चले जाते हैं, स्कूल जाने से बचने लगते हैं, बहाना बनाते हैं, लेटे रहते हैं, मम्मी कहते चलो खड़े हो जाओ स्कूल का टाइम हो गया। अब क्या करें, और ये मम्मी क्या सर दर्द कर रहा है,
पेट दुख रहा है। अरे कई बच्चों को तो बुखार आ जाता था, होमवर्क किया नहीं, मम्मी भेजेगी, क्या करूंगा, कल मैडम मारेगी, रात भर उस बच्चे को नींद नहीं आती, रात भर नींद नहीं आती उस बच्चे को। इसी उधेड़ बुन में लगा रहता है कि कैसे मैं कल का एक दिन निकाल दूं। और यहाँ पर तकरीबन 200 लोग बैठे हुए हैं। 200 लोगों से मैं गारंटी के साथ कहता हूं, कभी ना कभी पूरी स्कूल लाइफ के अंदर आपके साथ ऐसा जरूर हुआ होगा। मतलब हमारी जिंदगी में स्ट्रेस कब शुरू हुआ आप समझिए, और कितना बड़ा लेवल का स्ट्रेस। टेस्ट लेना है मैडम ने, टेस्ट लेना है, फिर से स्ट्रेस। सबको हुआ है। होमवर्क करना है, नहीं किया, स्ट्रेस। स्कूल जा रहे हैं, लेट हो जाएंगे, इसके चक्कर में स्ट्रेस। खेलना कूदना सब छूट जाता है, और खेलने कूदने जाते भी हैं तो उतना मन नहीं लगता, क्योंकि डर ऑलरेडी दिमाग के अंदर आपको खलबली मचा रहा है। आपका डर आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। आपका स्ट्रेस लेना आपके लिए सबसे बड़ा दुश्मन है। छोटी छोटी बातों से स्ट्रेस लेते हमें आदत पड़ गई है। तो हमारा जो शरीर 120 साल तक जिंदा रहने के लिए बना है, हम बहुत अच्छा खाते हैं, हम बहुत अच्छा पीते हैं, हम बहुत अच्छा जीते हैं, हम बहुत अच्छा सब कुछ करते हैं, लेकिन फिर भी 120 साल तक आदमी नहीं आता। मैं कहता हूं 120 साल में 20 से 30 साल की जो लाइफ है वो आपकी स्ट्रेस खा जाती है। आप देखिए पुराने के टाइम पर लोगों के पास कोई चिंता नहीं थी। आज भी ऐसे कई जगह गांव, कई जगह ऐसी मिल जाएगी, उनके जीवन में पैसा, अरे यार सबसे बड़ी दुनिया का सब स्ट्रेस का सबसे बड़ी कारण है, वो है पैसा। आप गांव के अंदर जाएंगे, ऐसे एटमॉस्फेयर में जाएंगे जहां वादियां हैं, लोग रह रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, खा रहे हैं, दैट्स ऑल। उन्हें खाने के लिए जो भी चाहिए वो उगा लेते हैं, और घर में लाते बनाते सब फैमिली के साथ बैठ के खाते, दैट्स ऑल। कोई पैसे की जरूरत नहीं पड़ती उन्हें। और ये पैसा जब से शुरू हुआ तब से इसने वास्तविकता में सबसे बड़ा स्ट्रेस लोगों के क्रिएट किया। आज की तारीख में लोग शारीरिक तौर पे कम बीमार हैं, लेकिन आर्थिक रूप से 80 नहीं पूरे 100 के 100% लोग बीमार हैं। आपकी जिंदगी में पैसे का ना होना आपकी जिंदगी में सबसे बड़ा स्ट्रेस है। आप लोग मेरी बात से कितना एतबार करेंगे मुझे नहीं पता, लेकिन मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं आप सब लोग फाइनेंशियल बीमार हैं। और दुनिया में क्या, पूरे वर्ल्ड में 8 बिलियन पॉपुलेशन है, और इन 8 बिलियन लोगों में कई लोग, सभी लोग पैसे से बीमार है। मैं कहता हूं जिसके पास पैसा नहीं है वो भी बीमार है, जिसके पास पैसा है वो भी बीमार है। बहुत सारा पैसा है, अथाह पैसा है, अनलिमिटेड पैसा है, वो भी बीमार है। मैं पैसा रखूं कहां पर, कोई चुरा ना ले, मेरे साथ धोखा दे रहा है, मेरा पैसा ले गया हो, मेरा बिजनेस था, बिजनेस खत्म हो रहा है, नुकसान हो रहा है। ये भी बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। आपको क्या लगता है, जिसके पास पैसा नहीं है उसको स्ट्रेस नहीं होता है, जिसके पास पैसा होता है उसको भी स्ट्रेस होता है। और वो खरबों रुपए लगा रखे हैं। मालूम पड़ा कि अंबानी की प्रोफाइल बिल्कुल डाउन होने लगी, हजारों लाखों करोड़ों रुपए उनके शेयर मार्केट में डाउन हो गए, लॉस में चले गए। क्या लगता है उनको स्ट्रेस नहीं आया होगा? कहीं अरे वाह वाह मजा आ गया, पैसा डूब रहा है, जाने दो, शेयर डाउन हो रहा है, वाह मजा आ रहा है। ऐसा लगता है आपको? ऐसा करते होंगे वो लोग। दोस्तों आज स्ट्रेस की सबसे बड़ी वजह, अगर आप समझ गए मैंने जो कहा, और अगर वो है तो मैं फिर कहूंगा उसके ना होने पर भी स्ट्रेस है और उसके होने पर भी स्ट्रेस है।
फिर भी स्ट्रेस कम नहीं हो रहा है। पैसा आ रहा है फिर भी कम नहीं हो रहा है, स्ट्रेस और बढ़ रहा है। पैसा आ रहा है तो स्ट्रेस और बढ़ रहा है, जरूरतें बढ़ने लगती है। आपके सपने आपने जो देखे वो पूरे नहीं हो रहे, वो भी स्ट्रेस का एक वजह है। स्कूल पास किया, कॉलेज गए तो कॉलेज में स्ट्रेस, सीनियर का स्ट्रेस, रैगिंग चालू, गाड़ी चाहिए नहीं मिल रही है, स्ट्रेस चालू, पापा को बोले पापा ये चाहिए, मना कर दिया, स्ट्रेस शुरू। कॉलेज लाइफ, क्योंकि इनकम नहीं कर रहे हैं, पैसे नहीं कमा रहे, लेकिन पैसा आप खर्चा चाहिए, ज्यादा चाहिए। अब जिसके पेरेंट्स ने दे दिया वो खुश, जिसके पेरेंट्स ने नहीं दिया वो क्या कर रहे हैं? या तो गलत संगत में जा रहे हैं, या फिर पैसे वाले दोस्तों के साथ मिलकर के बिगड़ रहे हैं। वहां पर भी बहुत सारी जिंदगी हम लोग जंजाल में डाल करके जीते हैं। और जैसे ही आपका स्कूल कॉलेज खत्म होता है, फिर एक और नया स्ट्रेस आपको ढूंढ लेता है और आपका पीछा पड़ता है, और वो है अब पैसे कमाने का स्ट्रेस। अब पैसा कमाना है, अब पैसा तो कमाना है, लेकिन पैसा कमाएंगे किस में, कौन से सिस्टम में? करूं तो करूं क्या? इधर बच्चा पढ़ रहा है, उधर स्ट्रेस आ रहा है, मैं क्या करूंगा? मैं कौन सी पढ़ाई करूं? किस लाइन में ज्यादा पैसा है, किस लाइन में ज्यादा पैसा है, क्या करने से पैसा अच्छा मिलेगा? और पढ़ाई करने के बाद नौकरी नहीं मिल रही है, ये भी स्ट्रेस। एक दिन निकल गया, 2 दिन निकल गया, महीना निकल गया, पैसा है नहीं, परिवार बिल्कुल टूटा पड़ा हुआ है, कहां से लाएंगे? नौकरी मिल गई जैसे तैसे, चलो मजबूरी में, जरूरी में आपने नौकरी कर लिया, फिर शादी नहीं हो रही है, ये भी एक भयानक स्ट्रेस है। और ये ऐसे स्ट्रेस है दोस्तों, ये 24 घंटे आपके जहन में, मन में रहते हैं, 24 आवर्स। नौकरी मिल गई, वाइफ आ गई, शादी हो गई, फिर और स्ट्रेस बढ़ जाता है। अब तो आप समझो भी तो आपका अकेले का स्ट्रेस लिया करते थे, अब आपके पास में स्ट्रेस देने वाले भी आ जाते हैं। बिग स्ट्रेस, जसविता जी बोलती है बहुत बड़ा स्ट्रेस है। पता नहीं क्यों लोग इसको स्ट्रेस समझते हैं, जबकि मैं तो कहता हूं कि रियली बोलूं ना, शादी के बाद आपका स्ट्रेस कम होना चाहिए। किसके हाथ में? आप उसको जैसे लेते हो वैसा मिलता है। वो कहते हैं ना, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु सूरत तन देखन तन तैसी। जिसकी जो सोच होती है वो उसे वैसा दिखता है। यस, बिल्कुल, एग्जैक्टली। और इस वजह से घर का, फैमिली को जैसे आप जीना चाहते थे, जिस तरह से आप उसको लेके चलना चाहते थे, वैसा ना आप चल पाते हैं, ना आपका पार्टनर चल पाता है। और ऐसी दोनों कंडीशन में, दोनों में तू में होने लगती है। बच्चे आपके सामने खड़े हुए होते हैं, किसी की कोई चीज की कमी, किसी चीज की कोई कमी, उसकी ये डिमांड, उसकी वो डिमांड, उसकी वो डिमांड, और इन सब डिमांडों के अंदर हम फंस जाते हैं। आप अगर परोपकार करते हैं तो परोपकार करना भी स्ट्रेस लेने के बराबर है। आप तो परोपकार कर रहे हैं, आप तो चाह रहे हैं अच्छा हो जाए उसका, लेकिन उसके अच्छा चाहने पर वो सामने वाला आपकी बात को, आपकी प्रतिक्रिया को ऐसे ले रहा है जरूर इसका कोई मतलब है। ये बहुत कोई ना कोई वजह है इसके पीछे, ये मदद कर रहा है मतलब कोई कारण होगा। अब जब ये पूरी लाइफ आपकी स्ट्रेस में बिगड़ने वाली है, स्ट्रेस में जाने वाली है, जरा सी आपको फुंसी आती है तो आपको लगता है ऐसा लगे कैंसर तो नहीं होगा कहीं, क्योंकि नॉलेज हो गया है। जितना ज्यादा नॉलेज उतना ज्यादा स्ट्रेस। तो ये एक बहुत बड़ा जटिल सवाल है आपके सामने। अब इससे आप बच कैसे सकते हैं? आज आपको स्ट्रेस कहां कहां से आ सकता है? आइए मैं आपको कुछ चीजें बताता हूं कि आपके पास स्ट्रेस कहां कहां से आ सकता है। सबसे पहले, अगर आप इमोशनल हैं तो आप समझ लीजिए आप हर समय स्ट्रेस में रहने वाले हैं। हर समय, एवरी टाइम। इमोशनल स्ट्रेस आपका बहुत खतरनाक दुश्मन है।
कितने कितने तरह के ये आपको तकलीफ देता है, कैसे देता है, इसको आप समझ सकते हैं। अगर आप इमोशनल है, मालूम पड़ा एक जानवर जा रहा था, रोड क्रॉस कर रहा था और उसको एक बाइक वाले ने टक्कर मार दिया, उसका टांग तोड़ दिया, और वो सामने वाला आदमी जो इमोशनल है, उसकी इमोशन उससे जुड़ गए और वो स्ट्रेस में आ गया नहीं आ गया? क्या कहते हैं सर, आ गया नहीं आ गया? ये सब तनाव देने वाले हैं, स्ट्रेसर्स है ये। आपका इमोशन आपको स्ट्रेस देगा ही देगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप स्ट्रेस है, इमोशनल आदमी है, भगवान को पूजा करने वाले, भगवान की पूजा करने जा रहे हैं, मांग रहे हैं भगवान सब कुछ अच्छा रखना, बढ़िया रखना, ठीक रखना। जैसे ही घर से बाहर निकलते हैं, मंदिर से बाहर आते हैं, कोई घटना दुर्घटना ऐसी देख लेते हैं, वहीं कहता है आज का दिन तो खराब होगा। अपने आप से सोच लेते हो आज का दिन तो खराब होगा, बिल्ली रास्ता काट गई, अब क्या करेंगे? क्यों? ये जो बिल्ली रास्ता काट गई, गिलास फूट गया, ये आदमी ने कल सुबह सुबह फोन कैसे आ गया, ये सब इमोशनल स्ट्रेस देने वाले वजह है। ये आपको तकलीफ देते हैं। आप कितना ही मंदिर जाओ, मस्जिद जाओ, चर्च जाओ, लेकिन आप इससे बच नहीं सकते। आपके चाहने वाले भगवान, ईश्वर, अल्लाह, गॉड, जो भी आपके धर्म गुरु या आपके कुल देवी देवता हो, कोई आपको नहीं बचा सकता, क्योंकि ये सब आपके अंदर इनबिल्ट है। आप बैठे बैठे सोचते रहते हैं, सोचने में आपने कुछ भी नेगेटिव सोचा, मतलब आपका सोच ही आपका दुश्मन है। आपका सोच ही आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। सबसे बड़ा स्ट्रेस इमोशनल स्ट्रेसर्स। कहां से आते हैं आपको स्ट्रेस? दूसरा, फैमिली। आपको क्या लगता है आपका पड़ोसी आपको तकलीफ देता है? पड़ोसी तब तकलीफ देता है जब पड़ोसी के अंदर घुसते हैं, इन्वॉल्व होते हैं। आप पड़ोसी में कैसे घुसना? अरे वाह पड़ोसन अच्छी आई है, बस लो शुरू बात, टेंशन शुरू, घर में झगड़े शुरू, फैमिली डिस्टर्ब। लिया किसने? आपने लिया, पड़ोसन ने बोला नहीं, पड़ोसन कभी नहीं बोलेगी, लेकिन आपके दिमाग में पड़ोसन घुस गई, वो स्ट्रेस शुरू हो गया। फैमिली में हर समय आपको स्ट्रेस आएगा। बच्चा छोटा है, उसकी डिमांड आ गई, आपको स्ट्रेस आएगा। बच्चे और पैसे मांग रहे हैं, स्ट्रेस आएगा। बाइक मांगेगा, मोबाइल मांगेगा, जगह मांगेगा, हायर साइड की एजुकेशन के लिए पैसा चाहिए, ये आपकी टेंशन। बच्चे बड़े हो गए, शादी करेंगे, ये टेंशन। फैमिली आपको हमेशा स्ट्रेस देती है, और सब स्ट्रेस की प्रॉब्लम होती है, और वो होती है पैसा। अब फैमिली में मामा, काका, चाचा, ये वो सब आपके स्ट्रेस देने वाले लोग हैं, और आप सोचते हैं मेरे पास पैसा आएगा तो मैं सब मैनेज कर लूंगा। और जब आपके पास पैसा आता है तो यही लोग जिनके लिए आप पैसा कमा रहे हैं, यही लोग आपके दुश्मन बन जाते हैं। ये बहुत विकट समस्या है इसके लिए। इसके बाद आता है सोशल, सामाजिक तनाव। समाज से भी आपको तनाव आता है। इन्होंने इज्जत नहीं दिया, इन्होंने मान नहीं दिया, उन्होंने ऐसा बोल दिया, उन्होंने वैसा बोल दिया। दूसरों के अंदर झांकना और दूसरे लोगों को झांकने देना, ये सबसे खतरनाक माहौल क्रिएट करते हैं आपका। दिमाग हटाओ उस जगह से। अपने आप को एक नहीं 4 कदम पीछे लेके जाओ। आपको लग रहा है कि मेरी वजह से इनको समस्या है, तो आप वहां मत जाओ। आपको लगता है उनके आने से आपको समस्या है, तो उनको मत आने दो। लेकिन वो आए या ना आए, लेकिन अगर आपके माइंड में आ गया कि इससे मुझे तकलीफ है, तो आपने स्ट्रेस लेना शुरू कर दिया, और ये आपकी जिंदगी को खा रहा है। इसके बाद आता है केमिकल स्ट्रेस। बहुत सारा हमारे पास में केमिकल लुचा होता है, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। ये सब भी आपको तनाव में डालते हैं। रासायनिक क्रियाएं बहुत सारी आपके शरीर में होती हैं। किसी चीज को देख करके ज्यादा चिंता करने लगना,
आपने देखा कई लोग कहते हैं अरे बच्चा खेल रहा है मस्ती में, टेंशन नहीं है उसको, लेकिन आपके अंदर स्ट्रेस आता है, बच्चे को संभालो, बच्चे को सुनो, गिर जाएगा। अरे काय को गिर जाएगा यार, गिर जाएगा तो खड़ा हो जाएगा, कौन सा आसमान से गिरेगा। लेकिन ये आदमी का एक स्वभाव बन गया है, जरा सा बच्चा डगमगाया कुछ और पकड़ो गिर जाएगा, तकलीफ आएगी, चोट लग जाएगी। ये ज्यादा प्यार भी स्ट्रेस देता है। अब इसको भी समझ लो अच्छी तरह। नफरत तो देता ही देता है, लेकिन प्यार भी आपको स्ट्रेस देता है। ज्यादा चिंता करना भी चिता बना देता है। पता नहीं खाना खाया होगा या नहीं खाया होगा, क्या कर रही होगी, क्या कर रहा होगा, ऐसा तो नहीं है मैं घर में हूं, किसी और के साथ घूम रहा हो। ये सारा का सारा माहौल हमारे द्वारा बनाया हुआ होता है। वर्क स्ट्रेस, काम का स्ट्रेस, काम, नौकरी, ऑफिस का स्ट्रेस, ऑफिस के लोगों का स्ट्रेस। आपको जो गाड़ी आती है, कई बार तो ऐसा होता है जो गाड़ी से हम ऑफिस जा रहे होते हैं, वो गाड़ी का जो ड्राइवर है ना, वो थोड़ा सा आपको अच्छा नहीं लगता है, और जब भी वो आता है और उसको देखते हैं तो आपको थोड़ा गुस्सा आने लगता है, अरे ये ठीक नहीं है, ये सही आदमी नहीं है। अरे भाई वो सही हो या ना हो, आपको क्या फर्क पड़ना है। उसकी गाड़ी में बैठो, जिस स्टॉप से जिस स्टॉप पे उतरना उतरो और निकलो, अपना काम करो। आपकी जेब में छुट्टी नहीं है। देखो ये नया स्ट्रेस अपने आप में पैदा करने वाला। आपकी जेब में 500 का नोट है और आप जा रहे हैं 20 रुपए का टिकट लेना है आपको, तो आप पहले से दिमाग में स्ट्रेस लेके रखते हो, अरे यार छुट्टी नहीं है, कहां से लाऊंगा, क्या करूंगा, वो छुट्टा मांगेगा तो क्या होगा, दिया नहीं दिया। ये भी आपने स्ट्रेस अपने आप से लिया। अब बताओ 500 रुपया है, देना 20 रुपया है, फिर भी स्ट्रेस लेके आप अपने 500 रुपए के साथ चल रहे हो। बिल्कुल जाओ, बिंदास जाओ, हेलो सर ये लो 500 रुपए खुद ले दो, पैसा लो अपना। अरे नहीं भैया 20 रुपए छुट्टे दो। अरे देने लेने का काम नहीं है भाई, तुम्हारे को काम है, पकड़ो दो, 500 रुपए दे रहा हूं। अभी इतने सब लोगों से छुट्टे दिए होंगे ना, मैंने नहीं दिए तो मुझे बढ़ा दो। लेकिन इससे भी आप बचना चाहें तो बच सकते हैं। आगे बात करता हूं डिसीजन। कई लोग अपनी जिंदगी में डिसीजन नहीं ले पाते और उस डिसीजन ना ले पाने की वजह से भी स्ट्रेस लेके बैठते हैं। आपकी आज की समस्या है बीते हुए कल की दूरदर्शिता का अभाव थी, और आज भी आप दूर का नहीं सोच रहे हैं, तो आपका आज भी जो दिन है, आने वाला दिन भी ऐसा ही रहेगा, चेंज होने वाला नहीं है। भविष्य की चिंताएं, अरे जो जिंदगी में हुआ नहीं है उसकी अर्थी पे सो रहे हो यार, क्या जरूरत है। जो नहीं हुआ उसके बारे में सोच रहे हो। आज का दिन खो दिया कल की चिंता में, और कल जब आया तो डिसीजन नहीं ले पाया कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। या तो हम पास्ट में जीते हैं या फिर हम फ्यूचर में जीते, प्रेजेंट में तो रहते ही नहीं हो भाई। प्रेजेंट में रहना जो सीख लेता है वो व्यक्ति वास्तविकता में स्ट्रेस को कई हद तक कम कर सकता है। जैसे अभी भाई ने क्या बताया, मेरे 1 सीनियर, मेरे 2 सीनियर, मेरे 3 सीनियर, वो भी गया। अभी वो तो गए, लेकिन तुमने तो दिमाग में अभी भी रखा है भाई, उसको तो बाहर फेंको। अपने दिमाग से ही हम नहीं निकाल पा रहे हैं उसको। मारो गोली, गया तो गया, आया तो आया। अभी नेचुरल क्या है? नेचुरल ये है कि आप हैं, कंपनी है, सिस्टम है और आपकी टीम है। ये सबसे बड़ी पावर है। भूल जाओ उन्हें जिन्हें हम माफ नहीं कर सकते, और माफ कर दो उन्हें जिन्हें हम भूल नहीं सकते। भूल जाओ। क्यों हम वो कांटे को अभी तक अपने शरीर में लगा करके घूम रहे हैं? निकालो, फेंको, खत्म करो। ये बहुत
डेंजरस जोन में आ गए हम लोग। किसी ने कह दिया आने वाले समय में पानी नहीं मिलेगा, अरे पानी नहीं मिलेगा, अरे और क्या होगा, कैसा होगा, पेड़ लगाओ, ये करो, वो करो। अरे मारो गोली, अभी पानी मिल रहा है ना, आज तो पियो। कल जब नहीं होगा तो कोई ना कोई ऑप्शंस आएगा, कोई तरीका आएगा, कोई अवतार आएगा, उसको छोड़ो। ये बहुत खतरनाक है। फोबिया, हर चीज में डर लगना। कई लोग चलने से डरते हैं, कुछ लोग सोने से डरते हैं। क्या कह रहा हूं मैं, सोने से डरते हैं। मानो मैं सोना, वो सोना गोल्ड वाला सोना नहीं, रात को सोते हैं, वो सोने से डरते हैं। पूछो क्यों? क्योंकि आज तक उनके आसपास के लोग वो रात को सोया, सुबह मरा मिला, तो इनको डर हो जाता है कहीं मैं भी आज सोऊंगा तो मैं उठा नहीं उठा सुबह, पता नहीं। और आना तो है ही, किसी ने बोल दिया भाई मरना तय है, बस ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा डर पैदा कर देता है। और आदमी सारी जिंदगी इसी डर के वजह से डरता रहता है, डरता रहता है। कम्युनिटिंग स्ट्रेस, किसी चीज का आने का डर, अरे भूकंप आ गया तो क्या होगा, गाड़ी चला रहा है, अरे कहीं कोई आके मेरी गाड़ी के सामने आ गया तो क्या होगा। मतलब गाड़ी भी डर डर के चला रहे हैं। नया गाड़ी चलाने वाला होता है, यू यू यू, मेरा गाड़ी हैंडल, मेरा गाड़ी ये, मेरा गैर, मेरा लोग, अरे कोई आ गया सामने तो मैं क्या करूंगा। तो आपको एक्सपर्ट बनना पड़ेगा, आपको मास्टर बनना पड़ेगा, थोड़ा बिंदास होना पड़ेगा। हाँ पुनीत सही है, मृत्यु भी एक स्टेज है, लेकिन ये स्टेज है ना, पता नहीं चलता। ये पता चलता है जब 45-55 साल के साथ, 45-50 के साथ जिंदगी निकलती है, और जब देखते हैं ये 65 साल का था, ये चला गया, ये 62 साल में चला गया, ये 70 साल में चला गया, फिर देखो इंसान के अंदर के साथ दुख दुख शुरू हो जाता है। अरे जी लो भैया, 70 साल हो या 75 साल हो, जाना तय है तो मस्ती में जियो, खाओ पियो, एंजॉय करो, आगे बढ़ो। अब तो आपके पास में मैट्रेस भी है, आपके पास में रिमोट पावर भी है, आपके पास आपके शरीर की जरूरतों को पूरी करने वाली बहुत सारी चीजें। हाँ, जो होगा देखा जाएगा, एंजॉय करो लाइफ को भाई। फोबिया, फिजिकल स्ट्रेस, ये भी एक बहुत बड़ा स्ट्रेस है। आपके शरीर में कुछ भी जरा सा होने लगता है तो आप उसका स्ट्रेस लेने लगते हो, बोलते हैं अब ये तो कमजोर होने लगा, अब तो ये खराब हो जाएगा। अरे भाई ध्यान दो उसका, उसकी जरूरत को पूर्ति करो, वो क्या चाहता है उसको उसका सिस्टम दो। आपकी नजर कमजोर होगी, अब तो यार नजर कमजोर हो गई, अब ये बहुत बढ़ता जाएगा और कमजोर होगा। भाई आपका जो आंखें हैं, आंखों को लगता है आपका इसको विटामिन सी चाहिए, तो विटामिन सी की पूर्ति करो। विटामिन सी की पूर्ति नहीं करोगे तो आप तकलीफ की। कई लोग कहते हैं नजर खराब हो गई थी लेकिन नजर अच्छी हो गई, क्योंकि आपने उसकी जरूरतें पूरी की और वो वापस से ठीक हो गई। अब आप समझ रहे हैं कितने प्रकार के स्ट्रेस मैं बता रहा हूं आपको, कहां कहां से आ सकता है। ध्यान ना दे पाना भी अपने आप में एक बहुत बड़ा स्ट्रेस है। अरे यार मैं ध्यान नहीं दे पा रहा हूं, मैं ध्यान ही नहीं दे पा रहा हूं। नींद को पूरा करो, होती नहीं है। कहीं भी शरीर में दर्द शुरू हो गया तो पूरा दिन वो दर्द होता रहता है और पूरे दिन आप स्ट्रेस में रहते हैं। करो, खत्म करो दर्द को। कैसे करोगे, उसका सिस्टम देखो, उसका तरीका देखो। इसके बाद आता है इन्वॉल्वमेंट। आपके आसपास का जो एटमॉस्फेयर, इन्वॉल्वमेंट आपने बना लिया है, वो भी आपका स्ट्रेस का वजह होता है। वो कहते हैं ना, एक आदमी कहता है बचपन से कि मैं स्कूल जाऊंगा, उसके बाद मैं खुश हो जाऊंगा, और जैसे स्कूल पार करता है, कॉलेज शुरू हो जाता है, बोलता मैं कॉलेज पार कर लूंगा ना तो मैं खुश हो जाऊंगा, मुझे बहुत खुशी मिलेगी, मजा आएगा, जिंदगी जीऊंगा। अब जैसे कॉलेज खत्म होता है तो एक फिर आ जाता है उसका लाइफ पार्टनर, शादी हो जाती है। वो तो मेरी शादी हो जाएगी ना फिर मैं बहुत खुश होऊंगा। शादी होने के बाद में और तकलीफें शुरू हो जाती है, उसको पता ही नहीं है शादी के बाद और क्या क्या होना है। नौकरी भी कर लेता, शादी कर लेता, बच्चे हो जाएंगे ना, उसके बाद मैं मस्त आराम करूंगा, खुश रहूंगा। फिर बच्चे भी हो जाते हैं, फिर एक नई टेंशन शुरू हो गई, स्कूल लाओ, टिफिन लाओ, डब्बे लाओ, किताबें खरीदो, ये करो वो करो, जमाने की चीज है, ड्रेस लेके आओ। उसके बाद में आदमी इंसान सोचता है मैं जब बच्चे बड़े हो जाएंगे, उनकी शादी कर दूंगा ना तो जिंदगी को जीऊंगा, मजा आएगा।
और जैसे ही वहां पर एक मौका मिलता है वहां तक वो पहुंचता है, जिंदगी जीने की शुरुआत होती है, मालूम पड़ता है बच्चे बड़े हो जाते हैं, उनकी शादियां करते हैं, मतलब शादी कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, तो हम फ्री हो जाएंगे, फिर दुनिया देखेंगे, दुनिया घूमेंगे। और मालूम पड़ता है कि बच्चों की शादियां हो जाती हैं, ये हो जाता है, तो उनके घरों की कहानियां बनती है, वो उसको टेंशन आ जाता है, उनकी टेंशन लेके हम जिंदगी जीने लगते हैं। और पता चलता है आखिरी खुशी तो तभी मिलेगी जब हम दुनिया छोड़ के जाएंगे, और इसी चक्कर में पूरी जिंदगी निकल जाती है। अब सब चले गए, बच्चे भी गए, अपने घर में लग गए, बच्चियां भी गई, अपने काम में लग गए, सब कुछ कर लिया। अब नया स्ट्रेस आ गया, बोले मैं अकेला हूं। इस भीड़ भरे मेले में पहले भी हम अकेले थे और आज भी हम अकेले हैं। जब भी हमने झांक के देखा तो ये दुनिया में जहां देखो वहां मेले ही मेले हैं, फिर भी ना जाने क्यों इस पूरे बड़े मेले में आज भी हम अकेले हैं। आप अकेले हो मेरे भाई, आपके रहने ना रहने से कुछ फर्क नहीं पड़ता लोगों को। थोड़े दिन जरूर फर्क पड़ेगा, 2 दिन, 4 दिन, सप्ताह, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, महीना, 2 महीना। तो इन सब चीजों को फॉरगेट मैन, सब भूल जाओ, जिंदगी जीना शुरू करो। इतनी खूबसूरत जिंदगी है। आपको जिंदगी जीने के लिए क्या चाहिए, आपकी जरूरत कितनी? कहते हैं ना, जितना सफर में आपका लगेज कम होगा उतना सफर का मजा आएगा, वैसे ही जितना जिंदगी में आपकी उम्मीदें कम होंगी उतना जिंदगी का मजा आएगा। ज्यादा सपने देखना, ज्यादा बड़ा माहौल बनाना, ये भी अपने लिए बहुत बड़ा स्ट्रेस का काम करता है। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा, आज मैंने आपसे बातें की हैं, कहां कहां कैसे कैसे आप डिस्टर्ब है, और एवरीबॉडी डिस्टर्ब। कोई कहता है कि साहब मेरे को कोई स्ट्रेस, कोई चिंता, कोई टेंशन नहीं है। मैं कहूंगा मक्कारी के साथ में वो झूठ बोल रहा है। हर किसी को है, किसी को खाने की, किसी को पीने की, किसी को सोने की, किसी के व्यवहार की, किसी की रिलेशन की, कुछ की इसकी, कुछ की उसकी, किसी की पुरानी, किसी की नई, और जो नहीं आई है उसकी भी स्ट्रेस लेके बैठे हुए, जो नहीं आया उसका भी स्ट्रेस लेके बैठे हुए। दोस्तों, ये बहुत बड़ा विकट बहुत ही जबरदस्त जटिल सब्जेक्ट है, और इस सब्जेक्ट को लेकर के मैं आप लोगों के बीच में आपके स्ट्रेस को पूरी तरह से खत्म करने के लिए, जो अगली बैच हमारी होने वाली है, नेक्स्ट बैच, उस बैच में मैं स्वयं आपके साथ में 4 घंटे का, 1-1 घंटे का, 4 घंटे का, 1-1 घंटे का स्पेशल इस सब्जेक्ट के ऊपर आप लोगों को बात करूंगा। आज हमारी सफलता में हमें नहीं प्राप्त हो पाना, नई चीजें मिल पाना, आपका सक्सेस ना हो पाना, इन सब के पीछे सबसे बड़ी प्रॉब्लम अगर कोई है तो वो स्ट्रेस है। तो इस पूरा हमारा जो 18th बैच शुरू हो रहा है, मेरी कल बात हुआ, सब्जेक्ट वाइज बात हुआ, बहुत सारे लोग थे। कल एक नई टीम यहाँ आई हुई थी, उन सब ने बोला सर अब आप तो शुरू कर रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है। 14 तारीख को बात हुआ, उन्होंने सर इसको थोड़ा सा बढ़ाओ, हम कम से कम 25-50 लोग नए हम आपके साथ में ऐड होना चाहते हैं। अब हमने फाइनल डेट किया है, और अभी चीजें चल रही थी तो हमने फाइनल डेट की है इस बार की, वो है 29 तारीख। 29, 30, 31, 3 दिन हम स्पेशल प्रिपरेशन तैयारी करेंगे, और 1 तारीख से लेकर के पूरा महीना हम नेटवर्क मार्केटिंग, मल्टी लेवल मार्केटिंग, बिजनेस, पैसा और स्ट्रेस फ्री मनी कैसे कमाई जाए, उसके लिए आपको हमेशा स्ट्रेस फ्री रहना पड़ेगा। पूरा प्रोग्रामिंग हमारी होगी, रजिस्ट्रेशन अभी हमारे चालू है 18th बैच के, और इसमें आपको बता दूं कुछ नई चीजें हमने 18th बैच में, जितने अभी तक जो बात तो रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं उनकी डील को वहां पर रोका जाएगा, वहां तक वो सीमित रहेंगे। अभी जो हमारी नेक्स्ट बैच शुरू होने जा रही है, इसमें हमने कुछ डिसीजंस लिए हैं, और डिसीजंस में आपको बता देता हूं। सबसे पहले इसमें जो रजिस्ट्रेशन का अमाउंट है, हमारे पहले 2100 रुपए का रजिस्ट्रेशन चल रहा था, 2100, जिसमें लोगों को समझता था सर 2100 रुपए ज्यादा है। तो मैं आपको बता दूं कैलकुलेशन कैसे होती है। हमारा एक्चुअल में ये पूरा का पूरा प्रोग्राम रहेगा
उसके अंदर पूरे महीने भर तकरीबन 35 आपके साथ क्लासेस होगी। इसमें 4 दिन हम स्ट्रेस मैनेजमेंट की बात करेंगे। 7 दिन के गैप पर एक दिन स्ट्रेस मैनेजमेंट पे रहेगा, क्योंकि स्ट्रेस मैनेजमेंट को आपको मैनेज करना पड़ेगा। एक बार सीखोगे फिर खत्म करोगे, फिर सीखोगे फिर खत्म करोगे, फिर सीखोगे फिर खत्म करोगे, एक साथ नहीं होगा, क्योंकि ये समस्याएं बहुत सालों साल की है। तो इसके लिए हम लोग 4 क्लास स्पेशल 1-1 घंटे की एक्स्ट्रा क्लास हम आपको लेंगे स्ट्रेस के ऊपर, और हम उसे खत्म करेंगे। और उसके खत्म होने के बाद आप इतना हल्का और बढ़िया महसूस करेंगे, आप खुद कहेंगे सर मजा आ गया, जिंदगी वास्तविकता में बहुत खूबसूरत है, और जिंदगी जो भी देगी वो आपको खूबसूरत करके देगी। तो इस पूरे प्रोग्राम में टोटल ओवरऑल 4 क्लास स्ट्रेस मैनेजमेंट की ऐड की है मैंने, और इसके साथ साथ में ये पूरा प्रोग्रामिंग ऐड किया है जो मॉर्निंग क्लास हमारी चलती है, और इसके साथ में हम आपको कुछ और भी दे रहे हैं। क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे वो मैं बता दूंगा। पहले तो आपको एक बुक दिया जाएगा, नोटबुक ई बायोट्रम नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड, अपनी डायरी, जिसमें 20 पेज इन्वॉल्व है, अलग अलग है, जिसकी एमआरपी है 350 रुपए। अगर ये डायरी आप चाहें तो मुंबई ऑफिस से, दिल्ली ऑफिस से, दादर ऑफिस से आप ले सकते हैं। अगर आप नहीं ले पा रहे तो आप घर में मंगवा सकते हैं, और नहीं तो अगर आप मॉर्निंग क्लास में हमारे साथ आएंगे तो ये बुक दी जाएगी। ये बुक आपको मिलेगी, इसकी कीमत 350 रुपए है। दूसरा, इसके साथ में आपको जो हमारा अभी डेमो बाकी है, डेमो हमारा 17th बैच के सारे मेंबर्स का डेमो बाकी है, और ये आने वाले 1-2 दिन में मैं जिस दिन घर पे रहूंगा इंदौर में, उस दिन मैं आपको डेमो दूंगा, क्योंकि मेरे को पूरे सामान के साथ में आपको डेमो देना है। जिनके पास वो चीजें पहुंच चुकी हो अपने पास रखें, फिर हम डेमो देंगे। तो पूरा डेमो का पूरा आइटम मिलेगा आपको। एक स्पंज मिलेगा, इंजेक्शंस मिलेगा, वुडन पीस मिलेगा, मैग्नेट मिलेगा दिखाने बताने के लिए, एक वायर होगा, एक डब्बी होगी, उसके अंदर एक लोहे की कुछ चीजें होंगी, वो भी उसके अंदर रहेगा। वो पूरा 6-7 आइटम आपको उसके दिए जाएंगे। इसके साथ साथ में मैं आपका अपना अनिल जैन, मैं ऑथर भी हूँ, को-ऑथर हूँ, मैं को-ऑथर विद मिस्टर ब्रेन ट्रेसी जी के साथ में मेरी एक बुक है, अल्टीमेट सीक्रेट ऑफ वेल्थ, पैसे के लिए सीक्रेट। इतना मोटा बुक है, हिंदुस्तान के टॉप मोस्ट अच्छे लोग उसके अंदर शेयरिंग में है, जिसमें सागर सर भी इन्वॉल्व है। उस बुक का जो कीमत है वो 900 रुपीज, 900 रुपए उसका कीमत है। वो बुक भी मैं आपको इसके साथ में दूंगा। कैसा रहेगा? इंग्लिश में है, बिल्कुल इंग्लिश में है। अगेन उसके बाद एक चीज और मैं आपको भेजने वाला हूं, और वो है हिवारे मोर पावर। यू नो कैसा है हिवारे मोर पावर? छोटा पैकेट, बड़ा धमाका। एक 30 ग्राम का हिवारे मोर पावर का एक छोटा सा पीस, क्योंकि देखो जिन्होंने लेना ले लिया, जिन्होंने मंगाना मंगा लिया, जो नहीं मंगा पा रहे, नहीं ले पा रहे, मैं चाहता हूं इस प्रोडक्ट को आप लें, इसको इस्तेमाल करें, इसकी पावर को समझें, और उसके पश्चात आप इस प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हैं। प्रमोट करने पर ये प्रोडक्ट आपको कितना फास्ट पैसा देगा, यू कांट इमेजिन, आप सोच नहीं सकते। आपकी ग्रोथ करने के लिए मैं खुद चाहता हूं कि अब ग्रोथ का समय आ गया है, कंपनी के पास पर आ गए हैं और वो बड़ी तेजी से उड़ने वाला है, तो क्यों ना हम भी अपने पैरों के साथ उड़ें। कैसा रहेगा ये हिवारे मोर पावर, जो आपको 1200-1500 रुपए में बेचने के लिए कहा जाता है, 1000 रुपए में भी किसी को दे दिया, आपकी बल्ले बल्ले हो जाएगी। तो ओवरऑल आप कैलकुलेट कर लें, आपके पास ये जबरदस्त पूरा का पूरा एक किट दिया जाएगा। पिछली बैच में कम से कम 8-9 लोग ऐसे हैं जिन्होंने आज तक मुझे एड्रेस नहीं भेजा, मैं उनके फोन लगा के थक गया। अगर अभी भी किसी के पास में वो प्रोडक्ट नहीं पहुंचा है और मेरा फोन नंबर नहीं उठाया है, तो वो मुझसे संपर्क कर ले। बाकी ये पूरा का पूरा किट और सेट आपको भेजा जाएगा आपके वहां पर, और इसका पूरा पैसा देखा जाए, पूरा एजुकेशन का पैसा देखा जाए तो एजुकेशन तो फ्री है, आप सिर्फ प्रोडक्ट का पैसा दे रखे होते हैं। और ये सारी चीजों की वैल्यू देखो कि 3000 रुपए से ऊपर की मूल्य होती है इसकी। कितनी होती है? 3000 रुपए से ज्यादा का तो ये सामान हो गया।
और ओवर इन ऑल ये सारी चीजें आपको मिल रही, सारे बेनिफिट मिल रहे हैं, ये आपको इसके लिए देना है ओनली इन ओनली यू पे 1500 रुपीज, 1500 रुपया ही आपको देना है। कितना देना है? सिर्फ 1500 रुपए आपको देना है। कितना देना है? 1500, 1500 रुपए। आप, आपकी टीम, आपके लोगों को भी आप इसमें इन्वॉल्व कर सकते हैं। अदरवाइज ये जो मैनेजमेंट की प्रोग्रामिंग है, स्ट्रेस मैनेजमेंट की, अगर ये प्रोग्रामिंग करने के लिए हम जाते हैं तो इसका हमारा पूरा प्रोग्राम था 5000 रुपीज का। ये 5000 रुपीज का पूरा प्रोग्राम मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया। यू पे 1500 रुपीज। अच्छा, 1500 रुपीज प्लस जीएसटी, 18% जीएसटी लगता है, तो इसमें जीएसटी रहेगा 270 रुपए। 270 रुपए ये जीएसटी हो गया, मतलब 1770 रुपए हो गए। और जो पैकेज आपको भेजा जाएगा, क्योंकि ये बड़ा रहेगा, इसमें 2 बुकें रहेगी और मोटा बनेगा, इसका ट्रांसपोर्टेशन खर्चा रहेगा तकरीबन 100 रुपीज अप्रॉक्स, 100 रुपए। तो 1500 प्लस 270 प्लस 100, 1870 रुपए आपने ओवर इन ऑल न्यू पर्सन जो नया है उसको देना है, रिपीटर को नहीं। नया व्यक्ति जो है उसे ये देना है। कितना? 1870 रुपए। 17 नहीं, 70, 1870 रुपए। जिस किसी व्यक्ति को लगता है कि नहीं मुझे ये क्लास करनी है, मैं इसमें इन्वॉल्व होना चाहता हूं, नया व्यक्ति है, उनके लिए ये अमाउंट है, वो इसको पे कर सकते हैं। और वो 8657013044 जो मेरा नंबर है, इसके ऊपर मुझे इमीडिएट, तुरंत, आज अभी इसी समय मैसेज कर दो। सिर्फ इतना लिखो, इंटरेस्टेड। क्या लिखना है? इंटरेस्टेड। आई एम इंटरेस्टेड, आई एम इंटरेस्टेड, बस वो लिख दो। और बात आ रही रिपीटर की, तो जितने लोग अभी रिपीटर और लोग हमारे साथ रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं, जिस डील में हो चुके हैं, वो डील वहां पर क्लोज है। लेकिन अब जो नई डील होगी खास तौर पे रिपीटर्स के लिए, तो रिपीटर्स के लिए ये जो पूरा अमाउंट रहेगा, ये पेमेंट करीब बनने वाला है 700 रुपीज अप्रॉक्स। लेकिन उसके अंदर जीएसटी आएगा, जीएसटी के बाद में आपका ट्रांसपोर्ट का खर्चा आएगा, सब कुछ मिला करके उन्होंने पे करना है 1100 रुपीज, 1100 रुपए। उस 1100 रुपए में ट्रांसपोर्ट का भी पैसा आ गया, कुरियर का पैसा भी आ गया, और आपका जीएसटी भी आ गया, और आपका चीज आ गया। लेकिन रिपीटर को क्या नहीं मिलेगा और क्या मिलेगा वो बता दो। जो भी रिपीटर रहने वाले हैं, उन रिपीटर्स को एक डायरी दूंगा। ये वो रिपीटर 17th बैच वाले नहीं, जो एक नंबर फर्स्ट बैच से लेकर के, पहली बैच से लेकर के 17 बैच तक कोई भी व्यक्ति रिपीटर के रूप में उसने हमारे साथ मॉर्निंग क्लास किया है, वो सब रिपीटर है। उन्होंने 1100 रुपीज पे करेंगे, उन्हें 2 चीज मिलेगी। उन्हें एक मिलेगी डायरी, और डायरी के साथ उन्हें दिया जाएगा एक छोटा सा पैकेट तिवारी मोर पावर का। ये 2 चीजें उन्हें भेजी जाएगी। तो आप इस चीज को देख लें। जितने लोग भी रिपीटर हैं, उनका पुराना रोल नंबर या पुराना डाला हुआ पेमेंट, उसकी रिसिप्ट मुझे उन्होंने बतानी है। ये 2 चीजें उन्हें मिलेगी। तो जितने भी लोग यहाँ बैठे हुए हैं, जल्दी से वो सारे के सारे लोग मुझे 8657013044 इसके ऊपर मुझे इमीडिएट सारी चीजें लिख करके भेजें। 17th बैच वालों को भी रिपीटर में लिया जाएगा, जो ऑलरेडी अभी रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। उनके साथ जो बातें हुई हैं वो बात वहीं पे रहेगी। लेकिन जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है वो रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, और उनको ये दोनों चीजें भेजी जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। इन्हीं सब चीजों के साथ में आज की इस स्ट्रेस प्रोग्रामिंग की मीटिंग को लेकर के मैं बात को खत्म कर रहा हूं।
और आपको मैं वापस से कहना चाहूंगा कि इस नंबर के ऊपर जल्दी आप यहाँ टाइप लिख रहे हैं आई एम इंटरेस्टेड, आई एम इंटरेस्टेड, मैं आपको बता दूं, आप लोग आराम से इसको नोट कर लो नंबर को 865 865 70 70 865 70 65 70 130 130 130 44 44 44 44 ये नंबर नोट कर लें और इस नंबर के ऊपर व्हाट्सएप के ऊपर आई एम इंटरेस्टेड मॉर्निंग क्लास आप लिख के भेज दें, आपको डिटेल मिलेगी, पेमेंट कहाँ डालना है, कैसे डालना है, कौन से स्कैनर पे स्कैन करना है, सब चीजें आपको मिलेगी और डिटेलिंग चीजें रहेगी, आपको पूरा पूरा मैटर मिल जाएगा। 18th बैच हमारी शुरू होगी 29 तारीख से 29। आप स्वयं और आपकी टीम के मैक्सिमम लोग, जितने लोगों का आप नीचे ज्यादा लेना चाहते हैं। मंडल जी आपको नंबर में 3 बार बताया हूं, 3 बार फिर से बता रहा हूं, आप नोट कर लो 865 865 865 70 130 44। अगर कोई हमारे पुराने हमारे जितने भी रिपीटर्स है, कोई इसके अंदर टाइप कर दे, चैट के अंदर नंबर चैट में डाल दें, क्योंकि मोबाइल नंबर में बहुत सारे लोगों को 3-4 लोग बार बार कह रहे हैं 865 70 130 44। चलिए मैंने भेजा है, आप लोग उसे नोट कर ले। थैंक यू अविनाश जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद पटेल जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। तो दोस्तों ये तो था हमारा आज का स्ट्रेस को लेकर के बातचीत, लेकिन मैं खुद चाहता हूं जब तक ये स्ट्रेस रहेगा आपकी सफलताओं का दुश्मन बनेगा, ये आपकी सफलताओं को स्लो कर देगा, आपकी स्पीड को स्लो कर देगा, आप जो कर सकते हो वो नहीं कर पाएंगे। और माइंड ब्लोइंग जिंदगी मिली है, माइंड ब्लोइंग काम मिला है, माइंड ब्लोइंग प्रोडक्ट मिले हैं और हम माइंड ब्लोइंग तरीके से काम नहीं करेंगे तो कुछ भी माइंड ब्लोइंग जो चाहते हैं वो नहीं होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। इसके पश्चात अगर कोई व्यक्ति यहाँ पर कुछ कहना चाहता है, आज की मीटिंग को लेकर 2 लोग शेयरिंग में लेता हूँ, उन्हें स्ट्रेस को लेकर के आज की मीटिंग को लेकर कुछ बात अच्छी लगी हो तो जरूर अपना हैंड रेस करें, हम यहाँ पर उनकी बात आपके बीच में जरूर रखेंगे। तो थैंक यू वेरी मच। और अगर जल्दी है तो जल्दी से हैंड रेस करें, अदरवाइज आज हम यहाँ पे अपनी बात को यहाँ समाप्त करेंगे। यस मिस्टर साहिद अंसारी जी, आपने आपके सिस्टम, आपके काम, आपके सिस्टम, आपके तरीके को, तो चलिए आपने सबसे पहले हाथ खड़ा किया, आपसे बात करते हैं। यस साहिद अंसारी जी, वेलकम। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। आज जो आज अपने बाल से भी बारीक जो बात बताई सर, वो ये 3 चीजें हैं। स्वयं का 3 दुश्मन, शंका, ईगो, घमंड। अगर इस 3 चीज को अगर हम छोड़ देते, अपनी जिंदगी से बाहर निकाल देते हैं, तो मुझे बायोटोरियम में कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता है सर। और एक लाइन आपके ऊपर, एक पंक्तियां मैंने लिखा होता, इश्क मांगे कदम कदम कुर्बानियां, कुछ देर के लिए लज्जतें कुर्बान कर, फिर आराम कर। थैंक यू सो मच सर। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत खूबसूरत पंक्ति हमारे लिए आपने लिखी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। हमारे यहाँ पर कर्नाटक से प्रभु मकई साहब हैं, प्रभु जी आइए, आपका स्वागत है। थैंक यू सर, मुझे इनवाइट करने के लिए सर। बहुत ही बढ़िया सेशन जो आज स्ट्रेस के ऊपर लिया सर, माइंड ब्लोइंग सर, ग्रेट सेशन, ग्रेट डे सर, ग्रेट शेयरिंग सर। जो आज का सेशन चला सर, तो लर्न टीच डुप्लीकेशन और स्ट्रेस के ऊपर, तो सर हाउ टू एंजॉय द लाइफ के ऊपर जो नेट सर फैमिलीज ग्लोबल। थैंक यू सर। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी इस शेयरिंग के लिए। और मैं फिर कहना चाहूंगा, बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, 18th बैच बहुत जबरदस्त होने वाली है, क्योंकि 18th बैच के बाद हो सकता है कि हम कुछ बड़ा धमाका करें, बड़ी चीज करें, और ये मॉर्निंग क्लास से भी कुछ अलग हटके हम करें, और उसकी हम तैयारी कर रहे हैं। सो थैंक यू वेरी मच। 99.99% आप लोगों के लिए सबसे बड़ी अच्छी चीज है, बहुत बेहतरीन चीज है,
और हम इसको जरूर अंजाम देंगे। थैंक यू, शुक्रिया। आपका दिन है खास, क्योंकि यही दिन है आज आपके पास। इस दिन जो झंडा गाड़ना है गाड़ो, जो डंडा लगाना है लगाओ, मैं आपके साथ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बेस्ट ऑफ लक, कीप इट अप।